जी राना साहब, जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत क्या है हाल चाल जनाब? राना साहब? जी अल्लाह के फजल से बहुत ठीक हूँ। और मैं यहाँ सबसे पहले तो ये वाजे कर दूँ जुनैद साहब कि ये जो गिरफ्तारियां हैं इनको सियासी रंग दिया जा रहा है। मतलब है कि जो एक कानूनी कार्रवाई है उसे अगर आप सियासत में घसीट के ले जाएंगे तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है और इस मुल्क का भी फिर अल्लाह ही हाफिज है। जब तक यहाँ कानून लागू नहीं होगा और कानून की अमलदारी नहीं होगी तो फिर मेरा ख्याल है कि रियासतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ख़ास तौर पे ये जो सियासी मसखरा पकड़ा है पुलिस वालों ने और उस पे वो चीखो पुकार कर रहा है और उसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है, उसे चाहिए कि अब ज़रा दिल बड़ा करे और कानून का सामना करे। वो तो कहा करता था कि ये जो जेल है ये मेरा ससुराल है, बल्कि जब पुलिस उसे पकड़ के लेके गई तो मैंने खबर जब सुनी तो मैं तो घर बैठा ही जुनैद साहब गाना शुरू हो गया, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मेके की कभी ना याद आए, ससुराल में ऐसा प्यार मिले। तो मेरा मतलब है कि इनकी गुफ्तगू में और इनके अमल में बड़ा फर्क है। तगड़े हों, अगर ये कहा करते थे कि जेल तो मेरा ससुराल है तो ससुराल जाके इतना नहीं घबरा जाते। कानून के मुताबिक कार्रवाई की है हमने। बशीर मेमन की तरह इनको बाथरूम में बंद नहीं किया, इनका बाथरूम खुद बंद हो गया है खौफ की वजह से। आप देखिए कि अगर कानून का अदारा कोई टेस्ट करवाना चाहता है तो वो फरमा रहे हैं कि मैं तो यूरन कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो कवानीन हैं उनको बरूए कार लाते हुए सारा अमल हो रहा है और ये भी कवानीन को मद्देनजर रखें। आप देखें कि मौसूफ कह रहे हैं कि मेरे नौकरों को मारा है और मेरे ऊपर भी तशद्दुद हुआ और मेरे घर की चीज़ें जो हैं वो चोरी कर ली हैं और को खुदा का खौफ खाओ, तुम बातें बड़ी बड़ी करते थे और बच्चों की तरह रोना शुरू हो गए हो। जुनैद साहब, कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि इन्होंने खुद इस सियासी मस्खरे ने खुद SHO के साथ बदतमीजी की है और यहाँ पे अगर कानून के रखवालों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगी। ऊपर से सगार मुंह में रख के तो वीडियो बनवा रहे हैं, अमिताभ बच्चन बने हुए हैं गिरफ्तारी पे। भाई साथ दिल भी उतना बड़ा करें ना, जिस तरह का आप किरदार बन के निकल रहे हैं, दिल भी आप उतना बड़ा रखें। तो सर जी आपने तो शेख रशीद साहब को हथकड़ी लगा दी। भाई अगर एक इल्ज़ाम है उन पे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है तो उनको हथकड़ी लगेगी और क्या उनको ताकत का टीका लगेगा। राणा साहब, शेख रशीद साहब भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। जी ऐलान तो उन्होंने किया है, अल्लाह करे वो अपने इस ऐलान पे साबित कदम रहें। राणा साहब, अगर वो भूख हड़ताल कर रहे हैं तो उनको कह दें कि अपनी रोटी मुझे दे दिया करें। बहुत अच्छी आपने ऑफर की है क्योंकि उनकी रोटी आपको ही पूरी आ सकती है। अच्छा राना साहब, इलेक्शन की तरफ आए ना, इलेक्शन से क्यों इतना घबरा रहे हैं? देखें अल्लाह के फजल से हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और हम इलेक्शन से नहीं घबराते, इनकी जान निकली हुई है। तो फिर आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे जी डेट अनाउंस की जाए। नहीं तो वो करेंगे डेट अनाउंस, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन होगा और पूरे टाइम पे होगा, ये याद रखिएगा। तो आपके पंजाब में गवर्नर हैं, उनसे कहें डेट दें। इलेक्शन कमीशन ने तो खुद गवर्नर से कहा कि डेट दें, वो गवर्नर नहीं दे रहा आपका। जुनैद साहब, वो बिल्कुल डेट उनको देनी चाहिए, हमें कोई घबराहट नहीं है। इलेक्शन होना चाहिए और ये जो इनकी गलत फहमी है ना ये पूरी हो जाएगी। आप इलेक्शन आने तो दें, आप देखिएगा किस तरह लोग इनसे नफरत करेंगे। हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम तो चाहते हैं खुद के इलेक्शन हो और दूध का दूध और शेख रशीद का शेख रशीद हो। लगता है आपको कोई जाती गुस्सा है शेख साहब पे। नहीं जुनैद साहब, मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं है। मैं तो बाखुदा मुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पर कि इतनी इतनी बड़ी बातें और दावे करने वाला बंदा जो है बेचारा
किस तरह उसके गुब्बारे में से हवा निकली है। मुझे को उन पे जाती गुस्सा होता जुनैद साहब, तो मैं उन पे कोई हीरोइन डालता, को अफीम डालता, साथ को आइस की डलियां डालता, को चर्च डालता। वो तो कानून के मुताबिक अदारे उनके साथ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं। मेरी उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं इतनी निचली सतह पे आके किसी से वो टक्कर लेता हूँ। राणा साहब आप फैसलाबाद के हैं, मैं बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं भी फैसलाबाद का हूं। मैं भी रिस्पेक्ट बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। शनाख्ती कार्ड से मैं फैसलाबाद का एड्रेस चेंज करवाता हूँ अगर आप भी फैसलाबाद के हैं तो। राणा साहब उस तरफ आए कि डॉलर जो है 300 को टच करने लग गया है। तो भाई ये इन्हीं का सारा किया धरा है। आप देखें ना जरा, जब ये तशरीफ लाए थे तो मौसूफ ने जो IMF के साथ किया था और जो मईशत के साथ किया था, ये उसी का शाखसाना है। अब आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं, बेहतरी आ जाएगी। राणा साहब 8-9 महीने हो गए आप लोगों को आए हुए, आप यही कहे जा रहे हैं बेहतरी आएगी, कब आएगी? तो भाई अगर नहीं आ रही बेहतरी तो क्या ये सारा कुछ अपनी जेब में डाल लें? जाहिर है जो मुद्दे हैं वो फिर दूसरों पे ही डालने होते हैं। ये जब इनकी हुकूमत थी तो ये भी हम पे ही मुद्दे डाल रहे थे ना। तो हमें तो अभी 8 महीने हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं मुसीबत से निकालने की मुल्क को, और इंशाल्लाह ये हम बेहतर कर ले। राणा साहब फॉरेन रिजर्व सिर्फ 3 अरब डॉलर रह गए आपके पास, कैसे मुल्क चलेगा? लो जी, मैं अभी 3 अरब डॉलर अपनी जेब से दे दूंगा, आप मुझे फॉरेन रिजर्व्स का मतलब बता दें। मुझे तो उन्होंने बताया। ऐसे ही सुनी सुनाई बातें करते जा रहे हैं सब लोग। इंशाल्लाह मुल्क कहीं नहीं जा रहा। अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। और ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ना जी, ये इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मेहनत कर रहे हैं वजीर आजम साहब दिन रात। अच्छा जी, अल्लाह खैर करे। हाली तक तो मुल्क जो पैसा है नहीं घटन रहा है, जिवें गोगा रोटी खा रहे हो तो हांडी जो बोटियां कट दी। गोगे सारी जिम्मेदारी मईशत दी भी अखीर ते तेरे ते ही पै जानी। राणा साहब मुझे ये बता दें कि हम गरीबों के घर खुशी कब आएगी? भाई आपने खबर नहीं पड़ी कि 1 महीने में फैसलाबाद में 7000 बच्चे पैदा हुए हैं। इससे ज्यादा आप क्या खुशी चाहते हैं बताएं? साहब वो ये पूछ रहे हैं कि हम गरीबों के घर मुर्गी कब आएगी। आप खुशी समझे, मुर्गी पूछ रहे हैं। भाई गरीब के घर तो मुर्गी उसी वक्त पकती है जब मुर्गी बीमार हो या गरीब बीमार हो। अच्छा राणा साहब ये बताएं कि मरीम नवाज के नायब सदर होने पर पार्टी के कई लीडर जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, आप किस तरफ होंगे? कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, सब यही हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने ओहदे से सिर्फ इस्तीफा दिया है, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने बाकायदा कहा है कि मैं नून लीग की टिकट से ही इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि मरियम नवाज साहिबा की बड़ी कुर्बानियां हैं। वो कम अज कम सारी PTI से ज्यादा जेल में रही हुई है। उनकी कुर्बानियां हैं सियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। इसलिए अगर उनको ओहदा मिला है तो हमें कोई बुरा नहीं लगा। उनका हक बनता है, उनको मिलना चाहिए। और फिर मैं ये समझता हूं कि लोग उनको देखने सुनने के लिए आते हैं। आप देखें किस तरह जौक दर जौक उनके जलसों में लोग आते हैं। तो जो पब्लिक लाइकिंग है उसको भी तो मद्देनजर रखना चाहिए ना भाई। इसका मतलब है राणा साहब आप नून लीग में रहेंगे? जी नहीं, आप कहते हैं तो अवामी लीग में चला जाता हूं। क्योंकि अवामी लीग सारी गिरफ्तार हो गई है बेचारी। वो एक आध कारकुन तो होना चाहिए उसका।